एक अत्यंत दुर्लभ मणि मच्छमणि। यह मच्छमणि एक प्राचीन रत्न है। मच्छमणि, मीन मुक्ता, मुक्तामणि, मकर ध्वज और फिश पर्ल, इस मच्छमणि को इन सब नामों से जाना जाता है। तो मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप सब लोगों के बीच में आपके अपने ज्योतिष दर्शन में। आइए आज बात करते हैं मच्छमणि के बारे में। मच्छमणि एक अत्यंत ही दुर्लभ प्राचीन मणि होती है। इस मणि को कैसे, कहां से प्राप्त किया जाता है, इसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है और रामायण में इसका जिक्र कहां है, यह सब जानने के लिए आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप यह पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम आपके बीच में फिर से ज्योतिष विज्ञान में जुड़ी हुई जानकारियों के अंदर एक दुर्लभ मणि के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह दुर्लभ मणि मच्छमणि है। मच्छमणि, माछमणि, इसे आप चाहे मच्छमणि कह ले, चाहे आप इसे माछमणि कह ले, चाहे आप इसे फिश पर्ल कह ले। यह मच्छमणि आपको बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन तरीके से मिली है, लेकिन इस प्राचीन तरीके से मिलने का सबको ज्ञान नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम यह ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाएं। इस मच्छमणि के बारे में सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, यह मच्छमणि आपको मिलती कहां है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इस मच्छमणि के बारे में जानें। कहते हैं कि श्रीलंका के गहरे समुद्र में मछलियां निवास करती हैं। तो वहां पे कुछ मछुआरे होते हैं, उनको पता है कि किस मछली के अंदर यह मच्छमणि मिलती है। पूर्णिमा की रात्रि में जब यह मछलियां समुद्र के तट पर आती है तो मछुआरे उन मछलियों को पकड़कर उनके पेट को दबाकर यह मच्छमणि निकाल लेते हैं और यह करने के बाद उस मछली को वह फिर से पानी में छोड़ देते हैं। इसके अलावा जब वह मछली मरती है उससे कुछ समय पहले उसे आभास हो जाता है, उस स्थिति में वह मछली अपने सिर से वह मणि उसके सिर या मुख में जहां भी वो पहुंच जाती है वहां से वो निकाल देती है, उस मणि को वह त्याग कर देती है और वो मणि भी मछुआरों को मिलती है। तो यह तो हुआ कि ये मणि मिलती कहां है। अब इसके बाद में इस मणि के बारे में जो पौराणिक कथा है, जो इसका पौराणिक महत्व है, वह आप लोगों को बताते हैं। इस रत्न की कहानी जो है वह रामायण से जुड़ी है। रामायण में हनुमान जी के एक पुत्र का वृतांत आता है जिनका नाम मकर ध्वज है। मकर ध्वज को यदि आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो मकर ध्वज के भारत के अंदर दो मंदिर है, एक गुजरात में है और एक राजस्थान में ब्यावर में है। तो इन मंदिर में मकर ध्वज की पूजा होती है। मकर ध्वज जो है वह मछली के पुत्र थे और मछली के पुत्र होने के साथ साथ वह हनुमान जी के भी पुत्र थे। अब वो हनुमान जी के पुत्र कैसे थे? वो हनुमान जी के पुत्र ऐसे थे क्योंकि मकर ध्वज जो थे उन्होंने मछली के गर्भ से जन्म लिया था। मछली ने अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने सिर से पत्थर निकालकर अपने बेटे के हाथ में दे दिया था। तो इससे राहु काल को भी जोड़ा जाता है क्योंकि जब मकर ध्वज का जन्म हुआ था तो उस समय राहु काल था। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यदि कोई है तो यह मच्छमणि है। अब आप सुनिए कि हनुमान जी का प्रसंग क्या है। हनुमान जी जब लंका दहन करके वापस लौट रहे थे तो लौटते समय जब वो समुद्र के ऊपर से निकल रहे थे तो समुद्र के ऊपर से निकलते समय हनुमान जी के शरीर की जो गर्मी थी उसके कारण उनके जो शरीर पे पसीने की बूंदें थी वो नीचे गिर रही थी। वो समुद्र में जब पानी में गिरी तो वहां एक मछली के मुख से होते हुए वह पेट में चली गई। वह मछली गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जब उस मछली को मछुआरों द्वारा पकड़कर अहिरावण, पाताल लोक का जो अहिरावण था, उसको भेंट किया जाता है। तो अहिरावण जब उस मछली को काटने लगता है
तो उस मछली को जैसे ही वह काटता है तो देखता है कि उसके अंदर से एक विचित्र इंसान निकल रहा है या विचित्र जीव निकल रहा है। कुछ वो बंदर की तरह था। तो जैसे ही वो निकला तो उसने अपना परिचय दिया, तो वो मकरध्वज था। अहिरावण को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ मछली को काटने को लेकर। जब वह बंदर जैसे इंसान का जन्म होता है मकरध्वज का, तो मकरध्वज को वह पश्चाताप के स्वरूप कि मैंने ये मेरे हाथों से ये पाप हुआ है, मैं तुमको मेरा मंत्री बनाता हूं, वह अपना मंत्री मकरध्वज को बना देता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब अहिरावण रावण के कहने पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले जाता है, तो पाताल लोक में ले जाने के बाद जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को जब छुड़ाने पाताल लोक में जाते हैं, तो उनका जो सामना होता है, मुकाबला होता है, युद्ध होता है, वो मकरध्वज से होता है। मकरध्वज चूंकि उनके खुद के ही पुत्र होते हैं। हनुमान जी को जब ये बाद में पता चलता है, सारी बात पता चलती है, तो मकरध्वज हनुमान जी से माफी मांगते हैं और मकरध्वज को प्रभु श्री राम के सामने जब ले जाया जाता है, तो राम का मकरध्वज को आशीर्वाद मिलता है कि कलयुग में यह मणि मछलियों के अंदर से मिलेगी। मछलियों के अंदर से ये मणि जिनको मिलेगी, उनकी जिनकी सारी समस्याएं होगी, उनकी कलयुग में सारी समस्याओं का समाधान ये मच्छमणि करेगी, और राहु से संबंधित जो समस्याएं होगी उनका यह मच्छमणि समाधान करेगी। यह तो हुआ रामायण का और मकरध्वज का वृत्तांत। अब इसके साथ में आपको मैं बताता हूं कि जो मणि होती है, किसी भी मणि बनती कैसे है। मणि क्या होता है कि किसी भी जीव में ऑक्सलेट और कैल्शियम इन तत्वों से मिलकर मणि बनती है। तो आप देखेंगे, आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो सर्प का मस्तिष्क होता है, सांप जो होता है, उसके मस्तिष्क में सर्पमणि बनती है। हाथी जो होता है, हाथी के मस्तक में गजमणि बनती है। तो इसी तरह मछली के मस्तक और उसके पेट में भी मच्छमणि बनती है। तो मच्छमणि कैसे बनती है? मच्छमणि का जो पौराणिक रामायण से जुड़ा हुआ, जो वाल्मीकि रामायण का जो वृत्तांत था, जो कहानी थी, वह मैंने आपको मकरध्वज के बारे में बता दी। अब मकरध्वज का जन्म कलयुग में क्यों देखा जाता है? मकरध्वज का जन्म राहु काल में हुआ था, तो कलयुग में मच्छमणि राहु के जितने भी दुष्प्रभाव है उन सब से आपको बचाने के लिए है। चाहे राहु की महादशा है, चाहे राहु की अंतरदशा है, चाहे आपकी जन्म कुंडली में कहीं राहु छठे, आठवें, 12वें भाव में कहीं बैठा है, और उसके साथ में राहु चांडाल दोष बना रहा है, राहु कहीं पे भी ग्रहण दोष बना रहा है आपकी कुंडली में, उसके अलावा आपके जो ट्रांजिट में, गोचर में कहीं भी राहु की बुरी प्लेसमेंट हो रही है, राहु काल सर्प योग बना रहा है, राहु और केतु के 180 डिग्री पे आमने सामने होने, और उनके या तो इस साइड में या इस साइड में एक तरफ सारे ग्रह प्लेनेट चले जाते हैं, तो काल सर्प योग बनता है। यदि काल सर्प दोष बन रहा है तो भी उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। उसके साथ में ग्रहण दोष हो गए, और उसके साथ में चंद्रमा से जितने भी पीड़ित दोष हो गए, चंद्रमा यदि आपका खराब है, अष्टम का चंद्रमा है, तो उसके साथ में शनि को ले लो आप, शनि आपका खराब है, केतु, तो केतु, शनि, चंद्रमा और राहु यदि आपके खराब हो रहे हैं, राहु के लिए तो बेस्ट रेमेडी। इनके अलावा ये 3 ग्रह भी आपके कहीं खराब हो रहे हैं, तो आप इस मणि को धारण कर सकते हैं। इस मणि को धारण करने के बाद आपके व्यापार में यदि कोई रुकावट आ रही है, आपको ब्लैक मैजिक का यदि कोई डर लग रहा है कि कोई कुछ कर सकता है, यदि आपके व्यवसाय या निवास स्थान पर कोई वास्तु दोष है, आपको कोई नजर दोष लगता है, आपको लगता है कि आपके बच्चे नजर की समस्याओं से ग्रसित है, आपका व्यापार है उसमें आपको कोई नजर लग सकती है, या फिर अपने शरीर के रोग हो गए जैसे किडनी और पेट के रोग। किडनी और पेट के रोग के लिए मच्छमणि जो है वो बेस्ट है। इस मच्छमणि को आपके इन दोनों शरीर की समस्याओं में बेस्ट
रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ में त्वचा का संबंधित यदि कोई रोग है तो भी आप मच्छमणि को धारण करें। उसके साथ आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है, तो उन सारी दशाओं में और उनके लिए विशेष जो विदेश जाकर सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश जाने वाले और विदेश जाकर बसने वाले, वहां व्यापार करने वाले, वहां जॉब करने वालों के लिए बेस्ट है मच्छमणि। आप एक बार धारण करें, आपका काम 100% हो जाएगा। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि यदि मेरी आप इस लाइन को बड़े ही गौर से सुनना कि यदि आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, आपने सोच लिया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो सोच आपकी है। लेकिन मेरी सोच ये है कि उस स्थिति में यदि आप एक बार इस मच्छमणि को धारण कर लें तो आप कुछ समय बाद खुद ही इसका रिजल्ट देख लेंगे। ये आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा देगी, आपके सारे काम होने लगेंगे। इसका मैं साइंटिफिक आपको महत्व बता रहा हूं क्योंकि इसका जो ऑरा सिस्टम होता है, इसका ऑरा होता है वो बहुत ही जोरदार होता है। इसके ऑरा को चेक करने के लिए, जो ऑरा चेक करने के लिए सिस्टम होता है उससे हम ऑरा चेक करते हैं, तो उस पे यदि इसको ऑरा चेकर पर हम इसको मच्छमणि के ऊपर वो लगाते हैं तो वो 360 डिग्री मूव करता है। इसका ऑरा इतना है मच्छमणि का कि वो 360 डिग्री मूव करता है। मतलब आप खुद धारण कर रहे हैं, आपके आसपास तो ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें दूर दूर तक इस मणि का ऑरा फैलेगा, सकारात्मकता ये मणि फैलाएगी और खुशियां ये मणि आपको देगी, आपके काम होंगे। तो इसका ऑरा भी आप देखेंगे कि बहुत जोरदार जबरदस्त तरीके से इसका ऑरा फैलता है। तो एक बार यदि आप परेशान हो चुके हैं तो इसको धारण करें, क्योंकि इसका जो ऑरा, इसके अंदर से जो ऑरा है वो हकीकत मतलब आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं, 360 डिग्री ये मूव करेगा, इतना इसका ऑरा है। तो सोचिए यदि इसका इतना ऑरा है, आप धारण करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो वो देगा ना, कि नहीं देगा। तो यही सोच के आप धारण कर लें, आप सारी चीजें बाद में छोड़ दें, लेकिन सिर्फ ये सोच लें कि मुझे पॉजिटिविटी इससे मिल जाएगी। पॉजिटिविटी के लिए तो आप इसको धारण कर सकते हैं, और चाहे आप ये नहीं मानते दूसरी चीजें मत मानिए, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आप इसको एक बार जरूर धारण कीजिए। मेरा आपसे वादा है, आपको कुछ ही समय में लगने लग जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन ले लिया। तो ये तो मच्छमणि है। इस मच्छमणि को मैं आपको दिखा देता हूं कि यह किस तरह की होती है। तो देखिए, यह आपको भूरे, गोल्डन और सफेद कलर में, व्हाइट, ब्राउन एंड गोल्डन, 3 कलर्स में, ये आपको 3 कलर का मिक्सचर भी बोल सकते हैं इसका जो टेक्सचर है उसके ऊपर, या फिर इसको बोल सकते हैं कि भाई अलग अलग कलर में ये मिलेगी। इसको आप पेंडेंट में धारण कर सकते हैं, या तो सिल्वर का पेंडेंट आप ले लीजिए, या आप इसको पंच धातु में बनवाकर तो अपने गले में धारण कर सकते हैं। अंगूठी की तरह नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होती है, चाहे तो आप अंगूठी भी कर सकते हैं, और या आप चाहें तो इसको अपने घर पर आप स्थापित भी कर सकते हैं। घर में आप इसकी स्थापना कर लीजिए। यदि आप इसको धारण नहीं कर सकते तो घर में स्थापना के साथ साथ आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाएंगे। तो बात हो गई, सबसे बेस्ट यह मणि है तो राहु के बारे में है। राहु जिनको परेशान कर रहा है, एक बार आप इस मणि को धारण कर लीजिए, आपका राहु 100% आपको जो बुरे परिणाम दे रहा है उनको कम कर देगा और आपको राहु से अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। यह मच्छमणि आपको हमारे पास में ज्योतिष दर्शन के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको यदि आवश्यकता है तो आप इसको हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं, डाक या कुरियर द्वारा आपको भिजवा दी जाएगी। आप हमारे जो नंबर दे रखे हैं वैसे नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूं, 8239109999। दूसरा नंबर एक और है 8239209999। इस नंबर पे व्हाट्सएप, कॉल, जो भी आपकी सुविधा है वो करके आप इस मच्छमणि को मंगवा सकते हैं। तो ये मच्छमणि, माछमणि, ये फिश पर्ल, यह आपको मुक्तामणि, यह जिस भी नाम से आप चाहेंगे
उस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप इसको गूगल में एक बार सर्च करके जरूर देखें, इसके लाभ के बारे में आप जरूर देखें। विकिपीडिया भी इसके बारे में आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा और यह मच्छमणि यदि आप धारण करेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी यह मच्छमणि लेकर आएगा। तो एक बार आप इसको जरूर धारण करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मच्छमणि आप किस दिन धारण करें। शनिवार के दिन इस मच्छमणि को आप धारण करें। ओम राहवे नमः, ये बीज मंत्र होता है राहु का, इसका 108 बार जाप करें। और उसके बाद इसको सबसे पहले इसको आप कच्चे दूध में भिगो के रख दें और गंगा जल से धो दें। ये नहीं करते हैं तो इसको रात को आप नमक में भिगो के रख दें। दूसरे दिन इसको धो लें गंगा जल से और इसको धारण कर लें। ओम राहवे नमः बीज मंत्र का जाप करके उसके साथ आप उसका प्राण प्रतिष्ठित कर लें और उसको आप धारण कर लें। यह तो इसको धारण करने का तरीका हो गया। यदि आप चंद्रमा के लिए इसको धारण करना चाहते हैं तो आप इसको सोमवार को ओम सोमाय नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करके धारण कर लें। तो यह थी मच्छमणि के बारे में जानकारी जो मैंने आप सब लोगों को उपलब्ध कराई। मुझे लगा कि आपको, मैं अभी इसके बारे में पढ़ ही रहा था, हालांकि मैं खुद भी मैंने धारण कर रखी है मच्छमणि, क्योंकि मेरा खुद का राहु जो है वो मुझे लगा कि मुझे मच्छमणि धारण करनी चाहिए। कहीं थोड़ा सा राहु मेरा पीड़ित हो रहा था, तो इसको धारण करने के बाद मुझे भी काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। आप भी धारण करिए और आप सबका प्यार और सहयोग हमें YouTube चैनल पे ज्योतिष दर्शन पे मिल रहा है। आप सब लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबके कमेंट्स भी आते हैं, वापस आपको समय समय पर रिप्लाई भी दिया जा रहा है। किसी को रिप्लाई देने में यदि समय लग जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपके ऑर्डर्स भी जो हमको मिल रहे हैं रेमेडीज के लिए, वो हम समय समय पर आपको डिलीवर भी कर रहे हैं। तो उसमें भी यदि कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर बताएं और आप बताएं कि मच्छमणि के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी खूब सारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, उनके बारे में यदि कोई आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें भी आप कमेंट्स में वो चीज लिख सकते हैं। और इसके साथ बस आप सब लोगों का प्रेम और स्नेह सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके मिलने वालों तक शेयर करें, ताकि नई ज्योतिष से जुड़ी हुई नई नई रिसर्च, नई नई जानकारियां आप सब लोगों तक पहुंच सके और आप सब लोगों के पास सहजता से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।